ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि कल शंकावादी ने ये शंका की थी, एक प्रश्न फिर और किया था कि अगर एक ही है, अब गुरुदेव ने क्या बोला, जीव और ईश्वर एक है, दो नहीं है। जीव जीव कैसे बना, ईश्वर ईश्वर कैसे रहा। अब जीव और ईश्वर एक कैसे हुआ? जीव जब रज और तम गुण में आ गया तो वो जीव बन गया, नहीं तो वो क्या था, ईश्वर। ईश्वर कैसे ईश्वर था? वो क्योंकि सतोगुण उसका ऊपर रहा, रज और तम उसका दबा रहा। जीव विश्वों में घूमता रहा, विश्व में ही लेन देन करता रहा। तो कल ये हमने उदाहरण भी देकर गुरुदेव ने हमें समझाया था, वो एक मैनेजर की, कि व्यक्ति तो एक है, एक जगह पे वो मैनेजर है तो दूसरी जगह पर वो दुकानदार है। व्यक्ति एक पर अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग रोल हो गया, तो उससे काम भी अलग अलग हो गया। अब ऐसे जीव और ईश्वर है तो एक, पर अपने गुणों के कारण जीव जीव हो गया, ईश्वर ईश्वर हो गया। अब यहाँ पर शंकावादी को फिर से शंका हो गई कि जिसको आप एक कह रहे हैं, तो गुरुदेव वेदों के अंदर भी दो पक्षी एक ही पेड़ पर साथ साथ बैठे हैं, एक तो पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा इसको देख रहा है। तो गुरुदेव वेदों में भी दो की बात हुई है और आप कह रहे हैं कि अद्वैत है, एक है। जो वेद दो की बात कर रहा है तो वो पक्षी कौन है और कैसे हैं? ये कल शंकावादी ने शंका की थी, तो आज गुरुदेव उसको आंसर दे रहे हैं कि ये जो दो पक्षी कहे गए हैं ना, और जो ये दो पक्षी बैठे कहाँ हैं? पेड़ पे। अब ध्यान से देखें कि वो पेड़ कौन सा है। वो पेड़ ये अश्वत्थ वृक्ष ये शरीर है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में शरीर को अश्वत्थ वृक्ष कहा, ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी इसको वृक्ष कहा गया है। ध्यान दें। अब इस शरीर रूपी वृक्ष पर, अब ध्यान दें तभी दिखेगा ना, इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। अब ये वृक्ष कैसा है? जड़ है, जड़ ये वृक्ष दिखता है। और पक्षी कैसे हैं? चेतन, ये भी दिखता है। देखो बहुत बार जब पहले कहीं पे किसी की डेथ हो जाती थी तो हम बुजुर्गों के मुंह से क्या सुनते थे कि पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गया। अब ध्यान दें कि पक्षी कहाँ उड़ गया और किधर से उड़ गया। इस शरीर से, इस शरीर रूपी पेड़ से कौन उड़ गया? पक्षी उड़ गया। तो अब इस देह पर बैठे पक्षी कौन है? हमने क्या बोला? वृक्ष, ये पेड़ कैसा है? जड़ है और पक्षी चेतन है। अब इस पेड़ पर बैठे पक्षी कौन है?
एक तो है जीव और दूसरा कूटस्थ। अब ये कैसे? ये दो ही तो हैं इसके अंदर, एक खा रहा है, एक देख रहा है। जीव तो कर्म भी कर रहा है। इस पेड़ के द्वारा इस पर जो फल लगे, इस फल को खा भी रहा है और भोग भी रहा है। भोग रहे हैं हम सारे। जो इस पेड़ को फल लगते हैं हम खाते हैं, फिर भोगते हैं। जो इस फल को खा रहा है पक्षी, वह जीव है। जीव मतलब जिंदा, लेकिन वह फल खा रहा है। अब फल कौन से हैं? अब ये भी तो ध्यान में आई ना। अब वो फल कौन से हैं? जो कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, सुख भी और दुख भी। और वह जीव इनको खा रहा है। हमें पहले कुछ पता था ये सारा? पहले हम क्या कहते थे? ये मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है। अरे भाई, भाग्य कैसे? भाग्य किसने बनाया? किसी और ने बना के दिया कि हम अपने भाग्य के आप ही रचयिता हैं। जैसे मैंने कर्म किए वैसा ही मेरे को आगे मिला। देखो हमारे ऊपर भगवान जी की कितनी कृपा है कि हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले। है कृपा, दिखाई देती है कि शुरू से ही हम इनके हाथों में आ गए, तत्वज्ञ गुरुदेव के हाथों में आ गए। नहीं तो हमें तो कुछ पता नहीं था। अपनी मति से तो हम कुछ पहचान ही नहीं सकते थे, चाहे हम मतांतरों में घूम जाते। तो ये भी तो हमारे कोई पिछले पुण्य कर्म होंगे। आज हम मतांतरों में होते तो हमें वही सही लग रहा होता। जैसे कच्ची मिट्टी को जो मर्जी शेप दे दो वही बना लेती है, वही पक्का घड़ा बन जाता है। इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि शुरू से ही हम तत्वज्ञ गुरुदेव जी की शरण में आ गए। और हमारे गुरु द्वैत वाले हैं कि अद्वैत वाले, ये तो अब जाकर हमें समझ में आता है। शुरू में तो हमने बस जैसे गुरु ने कहा इतनी जल्दी माना भी नहीं हमने। वैसे धीरे धीरे ही हमारी श्रद्धा बढ़ी है, बैठने पर ही हमारी श्रद्धा बनी है। पर आज समझ में आता है ना कि हमें वो तत्व ज्ञान जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, जो अनुभव का विषय है, उसको कैसे कितनी सरलता से हमारे गुरुदेव ने हमें दिखाया। नहीं तो जो दिखने का विषय ही ना हो और उसको बुद्धि में बिठाना, और बुद्धि भी कैसी, जो पिछले संस्कारों से भरी पड़ी है, कितना मुश्किल काम है। आजकल एक छोटे बच्चे को पढ़ाना कितना मुश्किल लगता है, जबकि उसके अंदर अभी कोई पिछले संस्कारों की हवा भी नहीं चली। और इधर देखें, पक कर हम गुरुदेव के शरण में गए, संस्कारों को भरकर हम गुरुदेव की शरण में गए,
तो गुरुदेव ने कितनी सहजता से, सरलता से हमारे उन संस्कारों को पहले निकाला, फिर हमें उस अद्वैत तत्व पर बिठाया। देखो, ये कुशल कार्य कौन कर सकता है? कुशल गुरु ही कर सकते हैं। ये तो अब जाकर हमें समझ आता है, जब दोनों पक्ष हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो गए, क्योंकि संसार से तो निकल कर गए थे, उन विषयों को भोग कर गए थे, और सामने अब गुरुदेव ने उस अद्वैत तत्व को भी खोल दिया। तो बुद्धि तो है ना मनुष्य शरीर में, पता तो चलता है ना क्या सही है क्या गलत है। एकदम हमें स्पष्ट सत्य के दर्शन करवा दिए। कैसे अब अपने गुरुदेव के लिए मन से अहोभाव निकलते हैं। देखो, अब पहले स्त्रियों को तो उपनिषद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। वो स्त्रियों को क्या समझते थे कि इनकी मति छोटी होती है, ये खाली उपनिषद भाई लोग ही पढ़ सकते हैं, पुरुष लोग ही पढ़ सकते हैं। अब हमारे ऊपर कितनी कृपा की कि स्त्री शरीर में आकर हमें ज्ञान दिया और वहीं से उठाया। अब ज्ञान में कोई स्त्री शरीर नहीं है, कोई पुरुष शरीर नहीं है, उस अद्वैत तत्व पे बिठाया। इन शरीरों से ऊपर उठाया। देखो, अब वही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि एक ही पेड़ पर एक पक्षी बैठा जो फल खा रहा है, वह है जीव, और दूसरा है कुटस्थ रूप से उसका साक्षी। जो फल खा रहा है ना, कुटस्थ रूप से जान रहा है, देख रहा है, अंतःकरण से देखा, मन को मन से देखा। अब मन हमारा क्या कर रहा है, उसको हम देख रहे हैं, हम उसको, वो क्या कर रहा है। अब ऐसे ही, अब जो ये दो पक्षी कहे गए, अब एक ही पेड़ पर एक पक्षी बैठा जो फल खा रहा है, वो है जीव, और दूसरा कुटस्थ रूप से उसका साक्षी है, जो उसको देख रहा है, दृष्टा है। दिखता है हमें? ध्यान दें हम। जब हम देखो अपने आसन पे बैठे होते हैं, तो कई बार कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरी वृत्ति नहीं जुड़ रही। अब वृत्ति नहीं जुड़ रही, ये कौन बोल रहा है? जीव। और जो ये बता रहा है कि मन तेरा इधर इधर जा रहा है, कोई तो है ना बताने वाला, उसका साक्षी, उसका दृष्टा। वो हो गया दूसरा पक्षी। वही दूसरा कुटस्थ रूप से उसका साक्षी, जो उसको बता रहा है कि तेरा मन नहीं लग रहा आज। मन कहाँ जा रहा है? अब ये तो हमें दिखता है, पर हमें पता नहीं चलता कि एक वो जीव है और दूसरा पक्षी वही कुटस्थ है जो हमें ज्ञान करवा रहा है। वो खाली हमें बताता रहता है, वो हमें देखता रहता है, वो हमारा चौकीदार है, हमें ज्ञात करवाता रहता है, भले हम उसकी सुने चाहे ना सुने। हम देखते भी हैं कि मन में दुख आ रहा है, पर हम पीछे साक्षी बन के देख भी रहे हैं।
कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, फिर पहले तो हम बह गए उस परिस्थिति में, फिर कुछ देर के बाद फिर ध्यान आया, फिर तो बह रही है, ला तू परिस्थिति विच वहंदी वेंदी आई। ये अब किसने बताया, कौन पीछे खींच के लाया? वो साक्षी, वो कुटस्थ रूप से हमारा जो साक्षी है, जो हमें ज्ञात करवा रहा है। अरे तू तो ब्रह्म है, बोला जीव बनते क्यों रोंदी बैठी आई? सत्ता तो मेरी है, क्यों तू अपने आप को कुछ मान के बैठ गई है? रोना कब आता है? जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, अपनी कहीं पे पकड़ होती है। पकड़ किसकी? जीव की। जीव कौन? जो ये नाम रूप आकार को सच्चा मान रहा है। स्पष्ट दिखा रहे हैं गुरुदेव, हमें स्पष्ट दिखा रहे हैं, पर हम देखें तभी तो ज्ञात होगा हमें। दो कैसे हैं इसके अंदर, दूसरा कौन है, तभी हमें पता चलेगा कि मन में कोई बात आ रही है, कोई सुख आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई खुशी आ रही है और खुशी को मना रहे हैं। ये क्या है? हम फल खा रहे हैं और पीछे बैठा वो देख रहा है। ध्यान दें, कल मैं इन्नी खुशम कि मेरे को तो इतना मजा ही आ गया। और वो पीछे बैठा, वो डसदा बैठा है ना, तो कल इन्नी खुशम मतलब मैंने जीव बन के उस विषय को भोगा और उसने मेरे को अगले दिन बता दिया। किसने? वो दूसरे पक्षी ने। उसने भोगा नहीं, उसने खाली बताया। वो ज्ञात करवा दिया मेरे को कि कल मैं खुश थी, आज मेरे को उतनी खुशी नहीं आ रही। अब वो देखो, वो हमें ज्ञान करवा रहा है। हम ध्यान से ध्यान दें तभी हमें पता चलेगा। अगर हमें ऐसा नहीं पता चलता, वैसे तो ऐसे पता लग जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं चलता तो गुरुदेव हमें सुषुप्ति का उदाहरण भी देते हैं। सुषुप्ति में देख लें, सुषुप्ति में प्रकाशक कुटस्थ है। सुषुप्ति का प्रकाशक कौन? वही तो ज्ञात करवाता है। उस सुषुप्ति में तो मन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पर किसने ज्ञान करवाया? वो दूसरा पक्षी। वो खाली देखता है, वो सोता भी नहीं है, बेचारा थकदा भी क्या नहीं होता। बेचारा हिको वेरी नाल यो ग्रंथ बंद कर से बस। देखो कितना प्यारा है वो, कितना प्यार आता है उसके ऊपर। हर टाइम ऐसे बेचारा आंखें फाड़ के देख रहा है। एक कहावत है, खमदे को शर्म आवे या देख दे को शर्म आवे। और खमदे जो खा रहा है जीव, उसको अब शर्म आ जानी चाहिए, अपने स्वरूप में आ जाना चाहिए अब उसको। वो बेचारा देखता बैठे, हमको तो शर्म हो से कहना वहीं रहा से। तो इससे अच्छा है जो खा रहा है उसको शर्म आ जानी चाहिए अब, कि वो बेचारा मेरे को कब से देख रहा है कि तू मेरे पास आ जा, अब तो अपने स्वरूप में मिल जाएं, जबकि हम हैं भी वही।
देखो अब गुरुदेव कैसे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सुषुप्ति का उदाहरण देखकर भी हमें उस दूसरे पक्षी का ज्ञान करवा रहे हैं जो उसका प्रकाशक है, और जागृत में आँखों पर बैठ करके इंद्रियों को ओढ़ करके ये जो इतना जंगल बना पड़ा है, कितना जंगल, 14 इंद्रियों का और इनके 14 विषय, और इसमें ये फिर भटक जाता है। देखो कैसे भटक जाता है। जंगल भी कोई छोटा मोटा कह नहीं, एजा भटके कि जन्म ते जन्म खा गए, रास्ता ही नहीं मिलता पिया। अब इस जन्म में ये तत्वज्ञ गुरुदेव जी हमें मिले हैं, अब तो बाहर निकल आए, अब तो अपने स्वरूप में आ जाएं। अब वो जो देख रहा है ना, उसके पास चुप करके आ जाएं, कुछ नहीं कहेगा। अब चुपचाप वो जो देख रहा है धीरे धीरे उसके पास आके बैठ जाएं, वो तो उसने भी अपने हाथ हमारे सिर पे रख देना है। वो क्या कहेगा, बच्चा आ गया, अपने घर आ गया, मैं तो कब से देख रहा था। हम ही नहीं देखते, उसको इग्नोर मारी जा रही हैं। कैसे हम इन 14 इंद्रियों के विषयों में, इस जंगल में कैसे भटक गए कि आज तक भटक ही रहे थे। ये तो सतगुरु जब से हमें मिले तब से हमारी आंख का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, तब हम अपने घर लौट आए, नहीं तो हम अपने घर भी नहीं आ सकते थे। अब रास्ता जो भूल जाए तो अपने घर कैसे आए? कोई तो बताने वाला हो कि ये तेरा घर है, इस रास्ते से जा। नहीं तो ये जीव जंगल में भटकता ही रहता। अगर हमें तत्वज्ञ गुरुदेव जी ना मिलते। और जब ये आगे जाता है, संसार में आगे जाता है, तो इसको पोल तो पता लग ही गई, क्योंकि इतने जन्मों से तो ये भटक रहा है इस संसार में। क्या इसके हाथ में आया? कुछ आया इसके हाथ में? संसार की भटकन से कुछ हमारे हाथ में आया? संसार की तो पोल पता है हमें, हमने खोली हुई है। कुछ गैनी दुखी दुखे। ये जगत कैसा है? खाली लिफाफा है। तभी तो हम जल्दी तत्वज्ञ गुरुदेव जी का कहा मानकर फटाफट आ गए। लगता है हम फटाफट आए हैं। अरे भाई हाँ, आए हैं। इस जन्म में तो मोड़ काट लिया हमने, रास्ता ले लिया। फिर वही लौटता है, क्योंकि जगत से तो उसको कुछ भी ना मिला, खाली लिफाफा ही मिला उसको। और अपने तत्वज्ञ गुरुदेव से लिफाफा भर के मिला। अब वो भरना क्या है? अपने आनंद का, जो हम खोज रहे थे। जब अपने घर आए तब वो लिफाफा हमें भरा हुआ मिला, अपने आनंद का, संतोष का, तृप्ति का, जहाँ पर सारी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई। वहाँ पर फिर कोई दूसरा रहा ही नहीं जिसकी वांछा की जाए। भूख शांत हो गई। भूखा ही व्यक्ति इधर उधर देखता है ना। जो पहले ही रजा हुआ हो वो कैसे देखेगा? हम अपने घर में आकर रज गए,
क्योंकि अपने घर में आकर रज कैसे गए, क्योंकि अपने मूल से हम जुड़ गए। खाली अपने मूल से जुड़े, अपने घर आए। देखो फिर अपने मूल में स्थित होकर शांति, तृप्ति, संतोष, सारा कुछ ही मिलता है। जब वो बाहर भटक भटक कर जब आता है, वहां उसे फिर कुछ नहीं मिलता। वहां से, संसार से तो खाली हाथ आता है। और वो विश्राम कहाँ पाता है? अपने घर में। क्योंकि हम सुबह से शाम तक जितनी भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया हम किस लिए करते हैं? कि हमें सुख मिले, सुख मिले। कोई दुख के लिए हम कोई क्रिया करते हैं क्या? ध्यान दें अपनी क्रिया पे। सुबह से रात तक, सोते तक हम कैसी क्रिया करते हैं कि हमें सुख मिले। देखो हम अब सुबह उठकर जो ये सत्संग कर रहे हैं, तो ये भी किसके लिए कर रहे हैं? हमें अच्छा लगता है, अपने आप की अपनी बात करनी हमें अच्छी लगती है। अब यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि आज तक वो संसार में तो यही ढूंढ रहा था आनंद, पर वहाँ क्या था? विषयों का सुख। उन विषयों के सुख के साथ उसकी दूसरी जोड़ी भी थी दुख की, तो वो भी साथ में आती थी। वो चाहता क्या था? कि मेरा सुख शाश्वत रहे, पर उसको पता नहीं था कि वो कहाँ मिलता है। वो सुख नहीं होता, वो आनंद होता है। आनंद वो हमें अपने घर में आकर ही मिलता है। और वो जो दूसरा पक्षी देख रहा है ना, उसके पास जाके मिलता है। वही हमारा अपना घर है। वहीं पर आकर ही हम विश्राम पाते हैं। देखो कई बार हमने बच्चों को देखा होगा कि वो पानी वाले गुब्बारों से खेलते हैं। वो गुब्बारा कैसे होता है? उसके पीछे एक रबड़ सी बंधी हुई होती है। वो ऐसे हाथ से नीचे मारते हैं, गुब्बारा नीचे जाता है, फिर ऊपर उनके हाथ में आ जाता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा हुआ है। ऐसे ही जीव जहाँ जहाँ उसका दिल करता है, वह भटक भटक कर फिर उसी खोज में लग जाता है। किसकी? अपने स्वरूप की। शांति तो उसको वहीं आकर ही मिलती है, इसलिए वो फटाफट पीछे भी आ जाता है, आगे जाता है। पता नहीं था आगे जाता है, उसको दिखता है ये सारे विषय, सारे सुख भोग उसको सारे दिखते हैं। पर साथ के साथ जब बाहर देख के आता है, भटक के आता है, उसको शांति तृप्ति नहीं मिलती, उस गुब्बारे की तरह पीछे हाथ में आ जाता है, फिर उस हथेली में आ जाता है। वहीं पे उसको आकर शांति तृप्ति मिलती है। देखें रात को रोज सुषुप्ति में हम अपने स्वरूप में आकर ही शांति पाते हैं, और सारा दिन बाहर विषयों में घूमते रहते हैं, थक के आते हैं, विषयों की छान छान के आते हैं, पर वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही सब जीवों की क्रिया चलती रहती है। वो एक जीव जो बाहर भटक के आता है, जहाँ उसको कोई शांति नहीं मिलती, कोई सुख नहीं मिलता, विषयों को खा के आ रहा है, और दूसरा कुटस्थ उसको बता रहा है कि शांति कहनी, आनंद कहनी, और तृप्ति संतोष कहनी। अब वृक्ष कौन सा है? समझ में आ गया होगा हमें। ये अश्वत्थ वृक्ष जो हम लेकर बैठे हैं,
वृक्ष जड़। अब वृक्ष के ऊपर बैठे दोनों पक्षी चेतन। दो पक्षी कौन से हैं? एक जीव और दूसरा कुटस्थ। जीव खा रहा है और दूसरा दिखा रहा है। इसको फिर कल हम आगे करते हैं। समय हो गया है अब ये हम देखें, ध्यान दें, क्योंकि क्रिया तो हमारी डेली की डेली हो रही है। ये शरीर है तो कर्म है। कर्म कैसे कर रहे हैं उस पे निगरानी रखनी है, जीव बन के कि दृष्टा बन के। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।